जय हिंद बच्चों, डीएनजी एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करेंगे, है ना। इसके पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर मतलब 7 और 8 पढ़ा था। अभी हम लोग जो स्टार्ट करने वाले वो है प्रश्नावली 10.1 का प्रश्न नंबर 9, है ना, अध्याय 10। ठीक, क्या बोला है? दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना दिखलाई, है ना। मतलब कि आपको दूरी सूत्र का प्रयोग नहीं करना है। और -2 -1 4 0 3 3 -3 2 एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है ना, बिना दूरी के सूत्र का प्रयोग किए, है ना। यदि हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके रहता है तो हम लोग दो रेखाएं बराबर बता देते, आमने सामने की समांतर बता देते, तो हमारे पास में समांतर चतुर्भुज के शीर्ष निकल जाते। पर इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि दूरी का सूत्र नहीं लगाना है। इसके पहले भी आप लोगों को शायद याद होगा, हम लोगों ने एक त्रिभुज के लिए पढ़ा था कि बिना पाइथागोरस प्रमेय लगाए हमको बताना है कि वो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। तो उसमें बिना दूरी के मतलब इसका बताना था बिना पाइथागोरस प्रमेय के। तो हम लोगों ने वहां पे क्या किया था कि जो है ए बी बी सी और ए सी की ढाल निकाल ली थी, है ना। और उसको बता दिया था कि एक दूसरे पे दो रेखा लंब है तो वो समकोण त्रिभुज था, और यही हमको वहां पे पूछा था। पर इसमें क्या है, मतलब इसमें समांतर चतुर्भुज की बात की, उसमें त्रिभुज था। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी कुछ उस प्रकार से ही करेंगे अपन। मतलब वहां पे हमने जो ढाल निकाली थी 3 भुजाओं की, यहाँ हम लोग क्या निकालेंगे 4 भुजाओं की, 1 2, है ना, 2 3 3 4 और 1 4, है ना। मतलब ए बी बी सी ए सी, और फिर क्या आ जाएगा अपने पास में, ए सी के बाद में आ जाएगा सी डी ए डी या फिर डी ए। ये चारों ढाल निकाल लेंगे। यदि कोई दो ढाल हमारे पास बराबर आई तो हम लोग क्या बोल देंगे यहाँ पे कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है। ठीक, तो हम लोग करते हैं इसको स्टार्ट, है ना। ठीक, बिंदु क्या क्या देखे रखे हमारे पास में, ये है अपन इसमें जो दिया है उसमें आपको क्या लिखना, मतलब लिख देना है, बिंदु लिख देना है -2 -1 4 0 3 3 -3 2, है ना। अभी हम लोग उसको डायरेक्ट स्टार्ट करने वाले क्योंकि जगह जो हमारे पास में थोड़ी सी कम है, तो डायरेक्ट करेंगे, है ना। आपको सिर्फ इतना सा लिखना है, दिया है बिंदु ए ले लिया अपन, ये तो लिख लेते, थोड़ा सा अपन लिख लेते हैं, है ना। ठीक, ये अपन ने ले लिया क्या, -2 -1, है ना। अगला बिंदु क्या ले लिया, बी हमने 4 0, है ना। सी ले लेते हैं अपन, क्या सी हमारे पास कितना दिया है 3 3, और डी कितना है हमारे पास -3, 2। ये चार बिंदु हमारे पास में देखे रखे एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से, यही हमको सिद्ध करके बताना बिना दूरी का प्रयोग किए। ठीक, तो इससे सिंपल हम लोग क्या निकालेंगे, ए बी बी सी ए सी सी ढाल निकालेंगे। यदि कोई दो ढाल समांतर है तो हम लोग बोल देंगे कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष से। तो हम लोग निकाल लेते हैं क्या, चार ढाल निकलेंगे, यहाँ पे चार भुजाएं रहते, तो ये आ जाएगी अपने पास में ए बी, है ना, ए बी की ढाल, है ना। इसको अपन ले लेते हैं क्या, m1। ढाल को हम m से डिनोट करते, तो हमने क्या ले लिया, ए बी की ढाल m1, है ना। ए बी के लिए फॉर्मूला होता है अपने पास में क्या, y2 - y1 के बट्टे में कितना आ जाएगा, x2 - x1। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। ठीक, करते हैं इसको भी अपन स्टार्ट। ये ए बी, है ना, ए बी। ठीक, इन दोनों का x1 y1 x2 y2, है ना। तो 0, है ना, y2 कितना है 0, ये माइनस है तो ये माइनस भी आ गया, और माइनस का कितना आ जाएगा 1। ठीक, इधर कितना आ जाएगा 4, है ना, और ये हो गया 4 अपने पास में, यहाँ पे भी माइनस आएगा, और इधर भी कितना आ जाएगा -2। ये आ जाएगा कितना, माइनस माइनस प्लस 1, 4 माइनस माइनस प्लस, तो कितना आ जाएगा 1/6, है ना। ये ढाल हमको कितनी मिल गई, ए बी की ढाल कितनी आ गई, 1/6। सेम हम लोग किसकी निकाल लेंगे, यहाँ से ए बी निकाली, अब बी सी निकाल लेते यहीं पे हम लोग, है ना। ये ले लेते हैं बी सी की ढाल, है ना, m2। ठीक, ए बी हो गया, बी सी, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे अपन डायरेक्ट, है ना। ये दो बिंदु x1 y1 x2 y2, आपको इसको लिखना है x1 y1 x2 y2, यहाँ पर प्रॉपर मान रखना है। तो अपन रखते हैं यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 0 - 3,
और 0 -3 हो गया, और फिर कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा अपने पास में कितना -3, इतना आ गया अपने पास। ठीक, इधर साइड ले लेते हैं अपन, तो है ना। ये था अपने पास में क्या, M1 चल रहा था। ठीक, ये M2 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा, M2 ढाल अपने पास में आ जाएगी कितनी, 0 में से 3 जाएगा तो -3, है ना। ठीक, कितना आ जाएगा टोटल हमारे पास में -3 आ जाएगा, है ना। 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। ये इस प्रकार से कुछ रहेगा अपने पास में, -3/1, है ना। तो -3/1 मतलब इसको अपन क्या लिख सकते हैं, -3। तो ये हमने यहाँ पे हमको BC की ढाल भी मतलब ढाल मिल गई, कौन सी, BC की। ठीक, अब ले लेते हैं अपन का AB BC। अब AB BC, अब क्या ले लेंगे, CD की ढाल, है ना। इसको ले लेते हैं अपन क्या, M1 हो गया, M2 हो गया, M3। फॉर्मूला यहाँ पे भी रहेगा वही वाला, तो BC है ना, CD कितना आ जाएगा, 2 माइनस में आ जाएगा 3, 2 -3 -3 -3, ये आ जाएगा -3 हो गया, -3, इतना आ गया। ये रहेगा M3। 2 में से 3 जाएगा, बड़ी संख्या तो -1, 3 और 3 6। ठीक, -6 आएगा, ये कट गया, तो M3 कितना मिल जाएगा हमको, (1/6). ये मिल गई हमको क्या, CD। अब AD की ले लो या DA, तो हम लोग क्या ले लेते, इधर से चल रहे तो DA निकाल लेते अपन, है ना। क्या आ जाएगा, DA की ढाल, है ना। यहाँ पे भी सेम DA बोला है, पहले D आएगा, 2 में से इसको माइनस, है ना, तो आ जाएगा 2, फिर माइनस, फिर -1 बटे में कितना आ जाएगा हमारे पास में, -3, ये हो जाएगा, है ना, -3, फिर माइनस, फिर ये आ जाएगा -2। तो ये इस प्रकार से कुछ रहेगा, है ना। ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस धन +1 -3 +2, है ना। ये इस प्रकार से कुछ अपने पास में ये रहेगा, है ना। मतलब ये हो जाएगा क्या आएगा अपने पास में, 3, ये रहेगा कितना आना चाहिए अपने पास में, ये चलिए इधर से ले लेते हैं अपन इसको। ये आ जाएगा कितना, क्या चल रहा है अपना, ये ढाल, है ना। ये M3, ये कितनी थी अपने पास में, M4, है ना। तो M4 बराबरी से आ जाएगा, ये हो गया 2 और 1 3 बटे में कितना आ जाएगा, 3 में से -1 बचेगा, है ना। माइनस का चिन्ह ऊपर ला लेंगे अपन, तो क्या हो जाएगा, M4 बराबरी से -3। ये हमने चारों ढाल निकाल ली, है ना। AB BC CD DA बोल दो या AD बोल दो, है ना। ये सब निकालिए। अब इसमें देख लो, कोई दो भुजा यदि बराबर है तो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, यदि एक भी भुजा बराबर नहीं है या कोई 3 भुजाएं भी बराबर नहीं है, तो हम लोग बोल देंगे कि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। तो देख लेते हैं अपन, तो कौन कौन से दिख रहे हैं, 1/6 AB 1/6, और किसी में दिख रहा है कि यहाँ पे दिख रहा है। ठीक, तो अपन क्या ले लेंगे यहाँ पे, अतः ठीक, कितना आ जाएगा, AB ढाल मतलब ढाल देख लेते हैं अपन पहले, तो कितनी ढाल है अपने, M1 बराबरी से किसके है, M3, है ना। मतलब AB समांतर है किसके, CD के, है ना। CD की ढाल है ये दोनों। ठीक, ये तो 2 हो गया, और कोई 2 समान आना चाहिए हमारे पास। सेकेंड वाली कितनी थी अपने पास, -3, तो एक -3 आना चाहिए। फोर्थ वाली ये भी -3 है, तो ये कितना आ जाएगा अपने पास में, यहाँ पे है कितनी है अपने पास में, ये M2 बराबरी से क्या है, M4, मतलब क्या है, BC समांतर क्या है अपने पास में, DA। ठीक, ये हो गया हमारे पास, समांतर आ गया, मतलब क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो इसमें अपन क्या लिख देंगे, अतः बिंदु समांतर के शीर्ष है ना। और यही हमको सिद्ध करने का भी बोला था। तो ये हम लोगों ने बिना दूरी के प्रयोग से ढाल के माध्यम से हम लोगों ने ये मतलब ढाल के माध्यम से
समांतर चतुर्भुज को सिद्ध करके बता दिए कि चारों भुजाएं मतलब हमारे पास में आमने सामने की भुजाएं समान है, तो ये हमारे पास में क्या है, समांतर चतुर्भुज है ना। तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 है ना। क्या बोला है, एक्स अक्ष और 3 माइनस 1 4 माइनस 2 है ना। क्वेश्चन क्या देके रखा है, 3 माइनस 1 4 माइनस 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, है ना। एक अक्ष पे है, ठीक। एक अक्ष पे हमारे पास में जो बोला है बिंदु देके रखे एक अक्ष पे, ठीक। और फिर क्या है, उसमें हम लोगों को कोण ज्ञात करना है ना। क्या निकालना है, कोण, ठीक। मतलब कि कहीं ना कहीं ये बोला बताया गया कि थीटा का मान निकालना है। अब इसके लिए हमारे पास में क्या क्या फॉर्मूले हैं, ठीक। फॉर्मूले क्या होता है अपने पास में, पहले तो दो बिंदु देके रखे मतलब ढाल है, तो इसके लिए क्या रहता है अपने पास फॉर्मूले रहते हैं। ढाल निकालने के लिए क्या रहता है, m बराबरी से टेन थीटा, ये फॉर्मूला दिया रहता है अपने पास, है ना। और दूसरा क्या रहता है, ढाल निकाल मतलब ये रहता है, क्या बोलते हैं अपने को, m बराबरी से जब दो बिंदु दिए हो y2 माइनस y1 के बट्टे में क्या आ जाता है, x2 माइनस x1। ये दो चीजें हमको पता है ना। हम काय का मान निकालना है, थीटा का, ठीक। दो बिंदु देके रखे है ना, बहुत अच्छे से हमको समझ आ रहा है कि दो बिंदु ये वाले देके रखे और थीटा का मान निकालना है। तो यदि इस m के जगह हम लोग टेन थीटा रख दे तो हमको मान मिल जाएगा, है ना। कैसे, ये ऐसा m के लिए आ जाएगा टेन थीटा बराबरी से y2 माइनस y1 के बट्टे में कितना आ जाएगा, x2 माइनस x1, है ना। ये इससे निकाल सकते हैं अपन, ये मान रख देंगे, यहाँ से जो भी हमारे पास मान आएगा उससे हम लोग कोशिश करेंगे कि हमको जो है एक अक्ष पे थीटा का मान मिल जाए, मतलब कोण मिल जाए, है ना। तो करते स्टार्ट अपन इसको भी, ठीक। चलिए एक अक्ष पे बोला है तो पहले तो अपन लिख लेते हैं यहाँ पे जो भी है ना। क्या बोला, एक अक्ष पे बिंदु, बिंदु क्या है अपने पास में, 3 माइनस 1, अगला है 4 माइनस 2, ठीक। करना है ना, ठीक। एक अक्ष पे है और हमको पता है ना, तो यहाँ पे अपन लिख लेते क्या, हम जानते है ना। क्या होता है, m बराबरी से टेन थीटा, और m का एक और फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 के बट्टे में आता है x2 माइनस x1। ये दो फॉर्मूले होते हैं हमारे पास, ठीक। इस m के जगह हम लोग ये वाला मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, टेन थीटा बराबरी से y2 माइनस y1 के बट्टे में आ जाएगा x2 माइनस x1। ये इतना आ गया हमारे पास, है ना। अब एक अक्ष पे है, एक अक्ष पे हमारे पास में दो बिंदु देके रखे थे, तो आसानी से जो है हम लोग यहाँ से मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से मान रख लेते हैं, ठीक। तो क्या रहेगा, बिंदु क्या देके रखे हमारे पास में, यहाँ पे ये दिए बिंदु, है ना, मतलब ये बिंदु है 3 माइनस 1, अगला क्या है 4 माइनस 2। आपको प्रॉपर लिखना है, x बराबर से 3, x1 बराबर से 3, y1 बराबर से माइनस 1, x2 4, y2 माइनस 2, ठीक। तो ये आ जाएगा कितना, टेन थीटा, है ना, ये माइनस 2, और ये आ जाएगा माइनस, और फिर आ जाएगा माइनस का 1 बट्टे में 4 माइनस 3, ठीक। ये आ जाएगा टेन थीटा बराबरी से माइनस 2 माइनस माइनस प्लस का 1 बट्टे में आ जाएगा 4 में से 3 गया तो 1, टेन थीटा बराबरी से आ जाएगा कितना, माइनस का आ जाएगा 1, है ना, माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1, बट्टे में भी 1, तो बट्टे में 1 तो हम लोग लिखते नहीं, तो ये हमारे पास में टेन थीटा आ गया। अब इस माइनस को यदि छोड़ दिया जाए तो टेन वाली स्थिति में 1 का मान होता है, ये हम लोगों को अच्छे से पता है ना, ठीक। तो ये आ जाएगा टेन थीटा बराबरी से माइनस है, और 1 होता है हमारे पास में टेन 45 का मान होता है ना। ये हमारे पास में मान होता है, ठीक। यहाँ पे अपन लिख भी लेते हैं इसको, है ना, ठीक।
टेन 45 डिग्री इक्वल टू क्या होता है 1। ये हमको पता है ना, हम जानते हैं इस चीज के बारे में, टेन वाली स्थिति में ये होता है ना। ठीक, अब देखिए क्या है, यहाँ पे इतना तो हमने मतलब इतना तो हम लोगों ने कर लिया। अब एक चीज और आती है कि इसको, इस पूरे का मान यदि हमको निकालना, तो ये भी बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। क्या, 10 ये होता है 180 माइनस 45, है ना। ये तो ये आप लोगों को बताना है कि 10 180 माइनस 45 इक्वल टू कितना होता है ना। यदि ये हमको पता चल जाता है तो हम इसका मान निकाल सकते हैं, है ना। क्या है, 10 180 माइनस थीटा, है ना। तो 180 माइनस थीटा मतलब होता है द्वितीय चतुर्थांश में जाता है ये, है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। तो सेकेंड में क्या होता है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होता है ना। हमारे पास में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो क्या रहेगा हमारे पास में, इसके लिए क्या आ जाएगा, माइनस का 10, है ना, ये आ जाएगा 45 डिग्री इतना। ठीक, यहाँ पे एक और चीज हम लिख लेते हैं, क्या, 10 180 माइनस थीटा बराबरी से क्या होता है, माइनस का 10 थीटा, है ना। ठीक, इतना हमको पता है, हम लोग जानते हैं ये चीज, है ना। ठीक, तो यहां से जो है इस वाले मान की जगह हम लोग क्या रख देंगे, इस वाले मान की जगह ये मान आ जाएगा अपना, है ना। तो इधर साइड कितना आ जाएगा, ये रहेगा अपने पास में यहाँ पे। ठीक, टेन थीटा बराबरी से ये आ जाएगा कितना, इस पूरे मान की जगह ये वाला आएगा, मतलब ये आ जाएगा क्या, 10 180 माइनस 45 डिग्री, है ना। 180 डिग्री हो गया 45। ठीक, इस पूरे के जगह जो है हम लोगों ने ये वाला मान रख दिया। ठीक, अब जो है इसके आगे का देखते हैं अपन, यहाँ पे ले लेते हैं, है ना। ठीक, चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको ये ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 10, है ना। और इधर साइड कितना आ जाएगा अपने पास में, 10 थीटा बराबरी से 180 है ना। तो 180 में से हम इसको माइनस करते हैं तो कितना बचेगा हमारे पास में, 5, है ना। 10 में से 5 जाएगा तो 5 आ जाएगा, है ना। यहाँ बचेगा 13 में से 8 गए तो 5, 135 डिग्री, है ना। ठीक, सॉरी यहाँ पे हमको थोड़ा सा एक चीज हमने नहीं लिखी है यहाँ पे, यहाँ क्या आना चाहिए अपने पास, ये रहेगा 10 135 डिग्री, 10 से 10 कट जाएगा तो थीटा कितना आ जाएगा अपने पास में, 135 डिग्री, है ना। ठीक, ये हमको काय का मान मिल गया, थीटा का मान मिल गया, है ना। ठीक, और यही हमको पूछा भी था, है ना, कोण ज्ञात करना था एक सक्ष पे का। तो एक सक्ष पे का कोण क्या मिल गया हमको, थीटा बराबरी से 135 डिग्री, है ना। दो बिंदु दिए थे, एक सक्ष पे बोला था ये मान होता है, m के जगह टेन थीटा रख दिया, यहाँ से हम लोगों ने ये निकाल लिया। हम लोगों को पता है यदि माइनस छोड़ देते तो 1045 का मान होता है। फिर हमने ये देखा कि किस में आता, तो 180 माइनस 45 बराबरी से माइनस 1045 होता है। तो इस मान के जगह हमने ये वाला मान रख दिया, क्योंकि 10 180 माइनस थीटा बराबरी से होता है माइनस 10 थीटा। इस कंडीशन से तो हमारे पास में क्या मिल गया, थीटा का मान 135 डिग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लेते, क्या 11 है ना। क्या बोला है, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का दुगना है, मतलब एक रेखा की ढाल है जो दूसरी की कितनी रहेगी, दुगनी। ठीक, यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्शज्या, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टेंजेंट, है ना, मतलब स्पर्शज्या मतलब होता है टेन थीटा, है ना। तो टेंजेंट मतलब टेन थीटा कितना दिया है, 1/3 देके रखा है अपने पास, है ना। कितना दिया है, 1/3 है। तो दोनों रेखाओं की ढाल ज्ञात करना है ना। ठीक, दोनों रेखाओं की ढाल ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे जो दिया है वो तो हमारे पास में ये है। सबसे पहले अपन मान लेते हैं यहाँ पे, है ना, क्या आ जाएगा, माना, है ना। ठीक, प्रथम रेखा की ढाल, है ना, जिसको ये क्या है अपने पास, m1 बराबरी से, है ना, कितनी ले ली अपने, प्रथम रेखा की ढाल ले ली कितनी, m ले लेते हैं अपन, है ना, प्रथम रेखा की ढाल। ठीक, ये हो गया। दूसरी रेखा की ढाल देख लेते हैं यहां से अपन, दूसरी रेखा की,
ठीक, ढाल है ना, m2, ये m ले लिया है ना, तो ये दुगनी बोला तो ये कितना हो जाएगा अपने पास 2m हो जाएगा, है ना। एक रेखा है ना, एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की, है ना, दूसरी की ये दुगनी है ना। प्रथम रेखा m1 हो गई m, m2 कितनी हो गई 2m, और हमारे पास में इस पर मतलब क्या दे के रखा है, इसको ऊपर लिखना था अपन ने, क्या है, टेन थीटा बराबर इसे दिया है 1/3, ये दे के रखा है अपने पास, है ना। तो दोनों के बीच का कोण की स्पर्शज्या दी है, ढाल ज्ञात करना है ना। हम लोग को क्या निकालना है, इन दोनों की ढाल निकालना है, ठीक, m1 और m2, है ना। ठीक, तो देखते हैं कैसे निकालेंगे यहाँ से, ठीक है। सबसे पहले क्या है, हमारे पास में दो रेखाओं के बीच का जो कोण की बात की, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, ये सबसे पहले हमको पता होना चाहिए ना। दो रेखाओं के कोण के लिए फॉर्मूला होता है टेन थीटा बराबरी से मॉड में आता है m2 माइनस m1 के अपॉन में आ जाएगा 1 प्लस m1 m2, है ना, m1 इंटू क्या आ जाता है m2, ये हमारे पास में इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक। जो जो मान हमारे पास में दे के रखे हो मान लिख लेते, टेन थीटा की जगह क्या आ जाएगा 1/3, यहाँ कितना आ जाएगा m2 कितना आ जाएगा 2m, m1 कितना आ जाएगा m बट्टे में 1 प्लस m1 इंटू m2 मतलब 2m इंटू में कितना आ जाएगा m, ये इतना आ गया अपने पास, ठीक। इसको इधर से देखते हैं अपन, यहाँ पे ये आ जाएगा 1/3 बराबरी से 2m में से m जाएगा तो कितना बचेगा, मॉड में है अपने पास m, अपॉन में कितना आ जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर, यही आएगा अपने पास, है ना, दोनों का गुना हो जाएगा। अब ये है 1/3, मॉड ओपन कर देंगे तो यहाँ जाएगा प्लस माइनस में m के अपॉन में 1 प्लस 2m स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा अपने पास, है ना, ये आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस लेके ढाल निकाल लेंगे, एक बार माइनस लेके निकाल लेंगे, है ना। तो जो है हम लोगों को दोनों ढाल मिल जाएंगी, ठीक। तो क्या आ जाएगा अपने पास में प्लस लेने पर, ठीक, 1/3 इक्वल टू ये आ जाएगा कितना अपने पास में m प्लस के लिए तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, 1 प्लस 2m स्क्वायर, इतना ही रहेगा, गुना होगा तो ये इधर जाएगा 1 प्लस 2m स्क्वायर बराबर इसे 3m, पहले इसको द्विघात समीकरण में अरेंज कर लेते, 2m स्क्वायर प्लस का 3m इधर का में आएगा माइनस में, और ये रहेगा कितना प्लस का है अपने पास में 1 इक्वल टू 0, ये आ गया अपने पास एक वर्ग समीकरण, मतलब बन गया, द्विघात समीकरण बन गया, है ना, 2m स्क्वायर माइनस 3m प्लस 1, ठीक। अब जो है इसको हमको दो संख्या ढूंढना पड़ेगा इसके लिए, है ना, तब हो पाएगा। ये क्या है, सबसे पहला काम कर रहा था इसमें पहले और आखिरी संख्या का गुना, 2 एकम 2, है ना। ऐसी दो संख्या ढूंढने की गुना करने पे 2 आना चाहिए, जोड़ने और घटाने पे कितना आना चाहिए -3, ठीक। तो हमारे पास में ऐसी कौन सी संख्या है, 2 और 1, है ना, 2 एकम 2, 2 और 1 3 हो जाएगा, ठीक। इसको तोड़ लेते हैं अपन तो क्या आ जाएगा 2m स्क्वायर, अब यहाँ पे आ जाएगा क्या, अपन इसको तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा कितना अपने पास में माइनस का 2m और माइनस का m प्लस का 1 बराबर इसे 0, ये आएगा ना, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 2m और m कितना हो जाएगा माइनस का 3m, इन दोनों में से कॉमन निकालते, m कॉमन आएगा तो अंदर कितना बचेगा 2m और कितना ये m निकाल लिया तो हमारे पास में एक m निकला तो 2m और माइनस में कितना बचेगा यहाँ से 2, इधर से निकलेगा अपने पास में ये रहेगा कितना आ जाएगा अपने पास में, ये था 2, है ना। इसको अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ से ये रहेगा अपने पास में यहाँ से, मतलब अच्छा एक चीज़ अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक की है ना, ये वाले इसमें से जो है 2 के साथ में मतलब m के साथ में 2m भी निकल रहा है कॉमन, है ना, तो ये आ जाएगा 2m पूरा ही निकलेगा, है ना। तो अंदर बचेगा m-1, है ना, यहाँ से क्या निकलेगा -1 निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा m-1, है ना, बराबरी से 0, माइनस है माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक। और ये आ जाएगा अपने पास में m-1 यदि कॉमन निकलता तो अंदर कितना बचेगा 2m
माइनस का 1 बराबरी से 0, m माइनस 1 बराबरी से 0, तो m कितना मिल जाएगा हमको यहाँ से मिलेगा, कितना आ जाएगा 1, ठीक। 2m माइनस 1 बराबरी से 0 लेंगे तो 2m कितना मिल जाएगा हमको 1, है ना। तो m कितना मिल जाएगा हमको 1/2, ठीक। ये इस प्रकार से जो है हमको दो मान मिले यहाँ से, है ना। क्या, एक मिल गया m का मान 1 और अगला क्या मिल गया हमको m का मान 1/2, है ना। अब अगला देखेंगे अपन माइनस चिन्ह लेने पे। चलिए, है ना, तो ये आ गया अपने पास में m के दो मान आ गए, है ना। एक आ गया 1, तो m का दूसरा मान कितना आया 1/2। इसको हम लोग इधर साइड ले लेते हैं ना, यहाँ से हम लोग इसको क्लीन कर लेते हैं। तो ये रहेगा अपने पास में, ठीक। क्या आ गया हमारे पास में m, है ना, बराबरी से 1 और कितना आ गया 1/2, है ना। यही मान